हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बोधियागा स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो आज का हम लोगों का मुख्य टॉपिक है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी को शुरुआत करने से पहले बता दें दोस्तों कि ये हमारे चैनल का नाम है बोधियागा स्टडी। तो अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई अगर अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, शेयर करेंगे दोस्तों और लाइक करेंगे, और ज़रूर दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैल सके। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है नर्मदा नदी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी के शुरुआत करते हैं। नर्मदा नदी की बात करें दोस्तों तो नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और तत्पश्चात उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य में बीचों बीच में भ्रंश से बहती है। मतलब उत्तर में क्या है, विंध्य, और दक्षिण में क्या है, सतपुड़ा पर्वत, और इसके बीचों बीच से क्या गुजरती है, नर्मदा नदी गुजरती है। तो आप इसे ध्यान रख लेंगे। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसका लंबाई कितना है, 1312 किलोमीटर। यहाँ 13.12 लिखा हुआ है, यहाँ ध्यान मत दीजिएगा, तो इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। यह कितने राज्यों से होकर बहती है? अगर पूछ दे नर्मदा जो नदी है वो कितने राज्यों से होकर बहती है, तो यह 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला मध्य प्रदेश। निकलती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। और यह बीचों बीच में बहती है। उत्तर में विंध्य, दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत, उसके बीचों बीच से बहती है नर्मदा नदी। तो ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये कितने राज्यों से होकर बहती है, तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है। पहला मध्य प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गुजरात। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं परियोजना। यह परियोजना कितने राज्यों, परियोजना जो है सरदार सरोवर परियोजना, ये किस नदी पर है, तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। ये कितने राज्यों को लाभान्वित करती है, तो ये 4 राज्यों को लाभान्वित करती है। पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये कितने राज्यों को लाभान्वित करती है, तो पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा राजस्थान। इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नदी के किनारे स्थित शहर। तो मतलब नर्मदा नदी के किनारे स्थित जो शहर है, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो अगर प्रश्न में बन जाए कि नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर विराजमान है या फिर स्थित है, तो पहला शहर आ जाता है मध्य प्रदेश का जबलपुर, दूसरा होशंगाबाद, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद, तीसरा आ जाता है भड़ौच को भरूच भी कहा जाता है। तो ये किस राज्य में है, गुजरात में। तो भड़ौच शहर किस नदी के किनारे है, तो नर्मदा नदी के किनारे। होशंगाबाद किस नदी के किनारे है, तो होशंगाबाद नर्मदा नदी के किनारे है। जबलपुर किस नदी के किनारे है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है, नर्मदा नदी के किनारे है। ये मुहाना बनाती है, आखिर कहीं ना कहीं ये तो मुहाना बनाती है। तो ये मुहाना, नर्मदा नदी जो है मुहाना बनाती है।
खंभात की खाड़ी में। और खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो ये अरब सागर में स्थित है। गुजरात में है खंभात की खाड़ी, लेकिन अरब सागर में जाकर ये मुहाना बनाती है। इसे ध्यान रख लेंगे। कहाँ बनाती है ये अपना मुहाना? खंभात की खाड़ी में। इसे ध्यान रख लें। और ये भी याद रख लेंगे कि पश्चिम की ओर जो नदियां गिरती है अरब सागर में, वो 3-4 नदियां हैं। उसका ट्रिक है नमस्ते। नमस्ते लंदन। तो नमस्ते लंदन जो कि इसका ट्रिक है, जो पश्चिम में जो अरब सागर में गिरती है, मुहाना बनाती है, तो इसका ट्रिक है। कौन कौन सी नदियां हैं? तो नर्मदा हो गई, माही हो गई, और एक ताप्ती हो गई। नर्मदा, माही, ताप्ती और एक लूनी नदी। तो 4 जो नदियां हैं। एक और नदियां हैं हम अभी भूल रहे हैं। तो 5 नदियां हैं जो पश्चिम की ओर अरब सागर में अपना जल को गिराती है। तो इसे ध्यान रख लेंगे। तो ये मुहाना कहाँ बनाती है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो नर्मदा नदी की सहायक जो नदियां हैं, तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां मेजर ट्यूबरेटेड से, इसे ध्यान रख लेंगे। तो सहायक नदियां कौन कौन है? शेर नदी, दूधी नदी, सक्कर, तवा, बरना, गंजाल और सांग और बंजर। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां कौन कौन है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां शेर, दूधी, सक्कर, तवा, वरना, गंजाल और संग। इसे ध्यान रख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। जलप्रपात। नर्मदा नदी पर जलप्रपात कौन से है? तो धुआंधार जलप्रपात है। धुआंधार जलप्रपात है। इसे ध्यान रख लेंगे। तो इसे ध्यान रख लेंगे दोस्तों। तो आशा करते हैं दोस्तों नर्मदा नदी से रिलेटेड आपको एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इससे अगर आपको एक बस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा, तो आप इसे जरूर देखिएगा अपने एग्जाम को लेकर के, और ध्यान पूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। हो सके तो आप अपने कॉपियों में भी नोट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।